सभी को सादर प्रणाम। मैं अर्जुन आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि बप्पा रावल के महाअभियान के बाद जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे वही भारत पर आक्रमण करने वापस लौटे। अन्य कौन कौन से आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, उनके आक्रमण का स्वरूप क्या था, योजना क्या थी, इन विषयों पर चर्चा करना आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। सादर प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रियानुज, तुम बताओ कैसे हो और क्या प्रश्न है तुम्हारे आज, अर्थात आज की चर्चा का विषय क्या है? भैया, आज की हमारी चर्चा का विषय यह है कि गजनी के मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि आक्रांताओं के आक्रमणों का स्वरूप क्या था, उनकी मुख्य योजना क्या थी। भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों द्वारा अपनाए गए तरीके भी उनके हमलों के मकसद को देखते हुए भारत के बाद के इतिहास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी जोश के साथ देवल पर अधिकार प्राप्त करते ही वहां ब्राह्मणों का खतना करवाया, परंतु इस तरह के धर्मांतरण पर आपत्ति करने की बात सामने आने पर उसने 17 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी लोगों की हत्या करवा दी। यह आदेश दिया अन्य सभी को स्त्रियों और बच्चों सहित गुलाम बना लिया जाए। मंदिरों से लूटी गई संपदा के 5वें हिस्से को सरकार के कानूनी रूप में अगल करके शेष सैनिकों में बांट दिया जाए। हिंदुओं के हृदय भी आतंकित भयभीत करने की योजनाएं मोहम्मद गजनी ने प्रारंभ से बनानी शुरू कर दी थीं। उसने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को पराजित करने के बाद उन्हें अपमानित कर सड़कों पर घुमाया ताकि उसके परिजन व प्रजा देख सके, जिससे देश भर के हिंदुओं में इस्लाम की ताकत का खौफ बैठ सके। डॉक्टर टाइटस की पुस्तक इंडियन इस्लाम के पृष्ठ 22 का यह उल्लेख विचारणीय है। काफिरों के संहार में मोहम्मद को खास तौर के आनंद का अनुभव होता था। चांदराय पर 1019 ईस्वी में किए गए एक हमले में अनेक काफिरों को मौत के घाट उतार दिया गया, बंदी बना लिया गया और मुसलमानों ने लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिरों तथा सूर्य और चंद्रमा के उपासकों के संहार से तृप्त नहीं कर लिया। इतिहासकार ने बड़े सरल भाव से यह भी लिखा है कि हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मोहम्मद के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म की सेवा करना ही श्रेष्ठकर समझा। तबकाते नसीरी से हमें यह जानकारी मिलती है कि जब मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नुदिया अर्थात बिहार पर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? विजेताओं ने भयंकर लूटपाट की। वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिनके सुर मुड़े हुए थे, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत भारी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुईं, परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग मारे जा चुके थे। हालांकि सारा किला और नगर ही अध्ययन का एक स्थान था। इस बिंदु पर उपलब्ध साक्ष्य का सारांश प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर टाइटस ने कहा है, मंदिरों के विध्वंस और प्रतिमाओं को पवित्र किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। हम देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में बड़े योजनाबद्ध ढंग से विनाश की अपनी योजना को क्रियान्वित किया था, परंतु उसने राजस्व के मकसद से मुल्तान के एक सुप्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया था, क्योंकि यह मंदिर तीर्थयात्रियों का आवास स्थल था जो प्रतिमा के सामने काफी बड़ी मात्रा में उपहार समर्पित करते थे। साथ ही उसने जहां इस मंदिर को अपनी धन लोलुपता को संतुष्ट करने के लिए खड़ा रहने दिया, वहीं उसने गाय के मांस का एक टुकड़ा प्रतिमा की गर्दन में बांधकर अपनी विद्वेषपूर्ण भावनाओं को प्रकट कर दिया था। गजनी के मोहम्मद द्वारा किए गए कृत्य एक परंपरा बन गए और उसके बाद आक्रांताओं ने उसका निष्ठापूर्वक पालन किया। इस संदर्भ में डॉक्टर टाइटस का यह उल्लेखनीय विचार है, मोहम्मद गजनी के एक उत्साही उत्तराधिकारी मोहम्मद गौरी ने अजमेर विजय के दौरान मूर्तियों वाले मंदिरों के स्तंभों और आधारों को ध्वस्त किया, उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया और मकतब बनवाए और इस्लाम के नियम और कानून की प्रथाएं तैयार कर उन्हें स्थापित किया। दिल्ली नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों को मूर्तियों और मूर्ति पूजकों से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया और देव प्रतिमाओं के स्थान पर खुदा की इबादत करने वालों ने एक मस्जिद खड़ी कर दी थी।
कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त करके उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी की थीं। इसी लेखक का कहना है कि उसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया और उसे उन मंदिरों से प्राप्त हुए स्वर्ण तथा पाषाणों से सजाया। उन्हें हाथियों द्वारा तोड़ा गया था। उसे उन शिलालेखों से भर दिया गया जिनमें कुरान के आदेश उल्लेखित थे। दिल्ली की मस्जिद के पूर्वी प्रदेश द्वार पर जो शिलालेख अंकित है उनमें यह बताया गया है कि इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। जरा रुकिए भैया, क्या कहा आपने अभी? दिल्ली की जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार पर जो शिलालेख अंकित है उनमें यह बताया गया है कि इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। बिल्कुल सही सुना अनुज। दिल्ली की जामा मस्जिद 27 मंदिरों को लूट कर बनवाई गई थी। अमीर खुसरो के कथानुसार अलाउद्दीन ने जामा मस्जिद में कुतुबुद्दीन से ऊंची मीनार बनाने के उद्देश्य से पहाड़ियों से खोदकर पत्थर ही नहीं निकाले, अपितु सामग्री के लिए काफिरों के मंदिरों को भी तोड़ा। दक्षिण भारत की अपनी विजयों में भी अलाउद्दीन ने मंदिरों को उसी तरह तोड़ा जिस तरह उत्तर में उसके पूर्ववर्तियों ने तोड़ा था। मोहम्मद और तैमूर जैसी आक्रांता बलात् धर्मांतरण के बजाय आर्थिक भावना अर्थात लूट से धन संग्रह, बंदी बनाए लोगों को गुलाम बनाने और धर्मांतरण की तलवार से काफिरों को दोजख भेजने पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। परंतु जब शासक स्थायी तौर पर बस गए तो धर्मांतरितों का विश्वास पाना सर्वोच्च महत्व बन गया। राज्य की नीति का एक भाग बन गया कि सारे देश का धर्म इस्लाम ही बनाया जाए। अब आगे की चर्चा कल करते हैं भाई। जी भैया, कल मिलते हैं। सादर चरण स्पर्श। सदा प्रसन्न रहो प्रिय अनुज। मित्रों, आज हमने आरंभिक इस्लामिक आक्रांताओं के आक्रमणों के स्वरूप, उनकी योजनाएं एवं उनके उद्देश्य पर महत्वपूर्ण चर्चा की है। हम सब जिस सत्य को खोज रहे हैं वो अब हमसे अधिक दूर नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि इस श्रृंखला जिसका नाम हमने रखा है इस्लाम का भारत आगमन, इसे कम से कम भागों में पूर्ण कर लें। मित्रों, आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है, कोई शंका है, शिकायत अथवा सुझाव है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। सभी को राम राम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।